शिवसेना सांसद संजय राउत के घर में करीब 6 घंटों से ईडी की जांच चल रही है और पात्रा चाल घोटाला के मामले में ईडी की टीम करीब 7 बजे सुबह संजय राउत के घर पर पहुंची थी। छापेमारी की कार्रवाई के बीच में संजय राउत से सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। ईडी के 10 से 12 अधिकारी राउत के घर पर मौजूद हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर जो है वो आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर है संजय राउत ईडी अधिकारियों के सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इनकार कर दिया सवालों का जवाब देने से। सूत्रों से खबर मिल रहे हैं उसके मुताबिक संजय राउत ने ईडी अधिकारियों को कहा कि 7 अगस्त से पहले वो पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। ईडी दफ्तर जाने से भी उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। ईडी की टीम संजय राउत के घर पर है और ये पात्रा चाल घोटाला से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें जो कंपनी थी उसने पुनर्निर्माण तो नहीं किया, लेकिन इसको बिल्डर्स को बेच दिया और जो पैसा आया फिर उनको अलग अलग लोगों को भेजा गया। इसी मामले में जांच चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है। संजय राउत के घर पर ये टीम मौजूद है। 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। एक बार संजय राउत बीच में नजर आए जब वो अपने घर की खिड़की पर खड़े हुए और बाहर की तरफ देखा तो समर्थकों का हुजूम था। फिर उसके बाद हाथ हिलाया, समर्थकों का अभिवादन उन्होंने किया। लेकिन चाल घोटाला के मामले में उसके बाद बड़ी खबर यह आई कि संजय राउत सहयोग नहीं कर रहे हैं ईडी का। ईडी जो सवाल पूछ रही है या जो चीजें जानना चाह रहे हैं संजय राउत उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। ईडी के सवालों का जवाब संजय राउत नहीं दे रहे हैं। तो सवालों से सामना संजय राउत का, लेकिन संजय राउत ने वक्त मांगा है, 7 अगस्त तक का वक्त मांगा है। जांच टीम कह रही है, राउत की दलील जो है वो ये है कि संसद का सत्र चल रहा है, मैं सांसद हूं। राउत ने कहा मैं जिम्मेदार सांसद हूं, संसद जाना जरूरी है, लिहाजा 7 तारीख से पहले नहीं। 20 जुलाई को और 27 जुलाई को उनको समन भेजा गया था, लेकिन संजय राउत नहीं किया। उसका भी ईडी से जिक्र है। तो ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं संजय राउत। ये सबसे बड़ी खबर है आज की। जो फ्लैट रीडेवलप होने थे वो हुए नहीं। फिर ऐसे में जो 47 एकड़ का इलाका था, ये 47 इलाके की जमीन थी, उसको बेच दिया गया। तो कुल मिलाकर आरोप यह है कि गुमराह किया गया। फिर उसके बाद जो अमाउंट था वो संजय राउत की पत्नी को भी, प्रवीण राउत एक शख्स है, उनके यानी कि जो संजय राउत के दोस्त बताए जाते हैं ईडी के मुताबिक, उनकी पत्नी उनकी पत्नी ने संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में पैसे भेजे। फिर दादर में फ्लैट भी खरीदा गया। तो इस तरह के इल्जामातों की एक लंबी सूची है। हमारे संवाददाता देव कोटक इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय राउत के आवास के बाहर देव कोटक मौजूद हैं। देव, अब तक ईडी की इस रेड में क्या क्या हुआ है, इस वक्त क्या चल रहा है? क्या सबूत ही जुटाए जा रहे हैं या पूछताछ भी हो रही है? देव, मेरा सवाल यह कि इस वक्त संजय राउत के आवास पर क्या चल रहा है? ईडी की रेड अभी कहां तक पहुंची है? क्या क्या जानना चाह रही है ईडी की टीम? मिला क्या क्या है सबूत के तौर पर? जी, जैसे कि मैंने बताया कि पूरा खुलासा अभी तक नहीं हो पाया कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से जो ईडी की टीम है वो जुटी हुई है कागजात और पूरा डॉक्यूमेंटेशन जमा करने में। सबूत के तौर पे वो लोग फिलहाल अभी भी अंदर ही है। सुबह के 7:15 बजे से एक भी समय बाहर नहीं आए। और यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो शिवसेना के कुछ लोग हैं, ये रास्ता इसीलिए जमा कर बैठे हैं क्योंकि इनका इरादा है कि हम ईडी की जो टीम है, जाँच की टीम आई है वरिष्ठ अधिकारियों की केंद्र की तरफ से, उन्हें हम जाने नहीं देंगे। क्योंकि अगर उन्होंने संजय राउत को आज अरेस्ट कर लिया या हिरासत में ले लिया तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ हंगामा मचाएंगे और आगे लोगों को जाने नहीं देंगे। तो साफ तौर पर आपको स्पष्ट रूप से दिख ही रहा है कि ये लोग गेट के बाहर कैसे जमावड़ा बना के बैठ गए हैं और जाने देने के कोई भी मूड में नहीं है। तो इस तरह की अगर डिटेल्स आप देखें तो आप ये जो स्थिति है उसकी गंभीरता का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अंदर जो प्रूफ और सारे कागजात है जमा कर रही है, जो पत्रा चाल लैंड स्कैम को लेकर जो उसको लगते जो भी कागजात है। और देव, भीतर तो जांच चल रही है, लेकिन संभव हो तो संजय राउत के जो समर्थक पहुंचे उनसे जरूर आप बात करें, उनसे जरूर पूछें कि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी ने ही पार्थ चैटर्जी के मामले में कार्रवाई की, अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों का कैश मिला। तो ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, फिर वो यहां पर क्यों जुटे हुए, क्यों डटे हुए हैं? जी, एक सेकंड में समझना चाहूँगा सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आप एक सेना के समर्थक हैं, तो सर आप यहाँ किस कैपेसिटी में आए हैं और किस तरह का सपोर्ट आप शिव सैनिक से देखने मिलेगा सर?
राहुल साहब को लेने के पहले जो चोर लोग गए हैं ना, उनको पहले अटैक करो। कृपा शंकर सिंह गए 150 एकड़ जगह, गणेश नाइक गए, उनके ऊपर है। सब नारायण राणे गए, ऐसे कितने, जो कृपा शंकर सिंह गए, ऐसे बहुत नाम है। ठीक है देव, प्रताप सर नाइक, भावना गवली। ठीक है देव, कुल मिला के समर्थक पहुंचे हुए हैं और उनके सपोर्ट में बात नहीं कह रहे हैं कि दूसरे चोर लोगों पर कार्रवाई करो। बहुत शुक्रिया देव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बहरहाल लेकिन दूसरी तरफ संजय राउत भी निशाने पर है। नवनीत राणा हमलावर है। नवनीत राणा से अब से कुछ देर पहले मैंने बातचीत की। नवनीत राणा ने क्या कुछ कहा, सुने। तो महाराष्ट्र में ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रहे हैं। संजय राउत के आवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और पिछले कई घंटों से वहां पर यह पूछताछ का सिलसिला जारी है। वो अपनी जांच आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ निर्दलीय सांसद नवनीत राणा जुड़ गए हैं। अमरावती से सांसद हैं। नवनीत जी, स्वागत है आपका। और पहला सवाल यही कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जेल जाना होगा संजय राउत को, जबकि वो कह रहे हैं कि झूठे सबूत, झूठी कार्रवाई। मुझे लगता है चोर ये बता सकता है कि झूठी कार्रवाई है कि सच्ची कार्रवाई है। जिस तरीके से इतने दिनों से ईडी लगातार उन्हें नोटिस दे रही है, तो ये ईडी का जवाब देने के लिए ईडी ऑफिस में, कार्यालय में क्यों हाजिर नहीं हुए? क्यों पार्लियामेंट सेशन शुरू है उसका रीजन बताकर ये उसके पीछे छुप रहे हैं? क्यों हमारी पावर सत्ता चेंज हो रही है उसका रीजन बता के ये ईडी के ऑफिस में प्रेजेंट नहीं होते हैं? मुझे ये आंसर इनसे चाहिए कि एक सादा सुधा पत्रकार व्यक्ति अगर इतनी बड़ी संपत्ति जमा करता है तो उसका उत्तर ये डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। महाराष्ट्र के खून पसीने की कमाई, गरीब लोगों की, किसानों की कमाई, अगर कोई लीडर या कोई भी व्यक्ति मिस यूज वो पावर का और पैसे का करता है तो उसे इसका जवाब जरूर देना चाहिए और देना पड़ेगा। नवनीत जी, उन्होंने तो ट्वीट किया, कहा कि मैं तो बाला साहिब ठाकरे का एक सिपाही हूं, उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया है और मैं लड़ूंगा। हम भी महाराष्ट्र में ही जन्म हुआ है हमारा भी, और हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधाराओं को लेके आगे बढ़ाने वाली एक युवक मनु करके मैं आपको बता सकती हूँ कि हम भी उसी विषयों पे चलते हैं। हमारे छत्रपति जी यही सिखाते थे, जो अन्याय करता है, जो भ्रष्टाचार करता है, उसके विरोध में लड़ना चाहिए। और ये डिपार्टमेंट जो काम कर रही है, ये बहुत पहले ही इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि पत्राचार का प्रकरण हो या अलीबाग का प्रकरण हो या एक सादा सुधा एडिटर जो न्यूज रिपोर्टर करके काम करता था पत्रकारी में, उनके पास इतनी अवैध संपत्ति कहां से आती है? अगर ईडी डिपार्टमेंट उनसे इंक्वायरी करती है, उन्होंने बताना चाहिए कौन सा चमत्कार हुआ है उनके साथ कि सडन ऑफ इतने बड़े, आज न्यूज जो लोग इस डिपार्टमेंट में या पत्रकारी के क्षेत्र में काम करते हैं सर, उनके 2 वक्त में अच्छा खाना और उनके बच्चों को अच्छा स्कूल पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे अमरावती से एक पत्रकार ने कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले, उन्होंने सुसाइड किया बिकॉज फाइनेंशियली क्राइसिस के रहत वो अपने घर को नहीं चला पाए। और ऐसे पत्रकार भी हैं जिनके पास अवैध संपत्तियों का, पैसों का और संपत्ति का भंडार उनके पास है, तो इनको आंसर जवाब तो पूछेंगे। संविधान सबसे बड़ा हमारे देश में, ना कि कोई पॉलिटिकल लीडर और कोई बिजनेसमैन, इसके सामने नहीं है। संविधान और नियम कायदे से हमारा देश चलता है, और इसको अगर वो गुनहगार हैं, अगर वो करप्टेड हैं, तो उन्हें जेल के पीछे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे महाराष्ट्र के गरीब लोगों के पैसे अगर कोई मिसयूज करता है तो उसके विरोध में हम खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कसम खाता हूं बाला साहिब ठाकरे की, उन्होंने ट्वीट किया और साथ साथ लिखा कि मेरा इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। और आप जो आरोप लगा रहे हैं, कहीं ये पर्सनल टीस तो नहीं, व्यक्तिगत टीस तो नहीं है? क्योंकि हमने देखा कि हनुमान चालीसा का विवाद कितना लंबा खिंचा आपके साथ। मैं वही कह रही हूँ सर, जब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ूंगी सिर्फ ये अनाउंस किया था, तो मेरे घर तक गुंडे भेजे इन्होंने, उद्धव ठाकरे जी ने और संजय राउत जी ने। तब इन्होंने पावर का मिसयूज नहीं किया। मुझे लॉकअप में मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, जेल तक मुझे भेजा गया, 124A सेडिशन लगाया गया। पावर का दुरुपयोग तो संजय राउत जी ने और उद्धव ठाकरे जी ने किया है सर। ये ईडी कोई भी पार्टी से अलायंस करके काम नहीं करती है। आज जो वो काम कर रही है वो देश के हित में काम कर रही है। अगर देश का पैसा कोई मिसयूज करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसे जेल जाना ही चाहिए। अगर गरीब लोगों का पैसा इस तरीके से कोई यूज करता है तो उसे उत्तर देना ही पड़ेगा। इस जनता का पैसा कोई इस तरीके से मिसयूज नहीं कर सकता है। लेकिन और 2 दिन पहले अगर आपने देखा कि एक जी
इतनी बदतमीजी से और इतनी गाली गलौज से अगर वो पेश आ रहे हैं, और मुझे खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया था कि 20 फुट खड्डे में गाड़ देंगे, इस तरीके की गुंडेशाही, मिस यूज ऑफ पावर महाराष्ट्र में इन्होंने चलाया। घर तोड़ने के काम इन्होंने किए, कंगना रनावत का घर इन्होंने तोड़ा, नारायण राणे जी के घर तोड़ने के लिए इन्होंने बीएमसी भेजी, नवनीत राणा का घर तोड़ने के लिए इन्होंने बीएमसी के लोग भेजे, मोहित कंबोज का घर तोड़ने के लिए इन्होंने बीएमसी के लोग भेजे। तो पावर का दुरुपयोग कौन कर रहा है सर? पावर का दुरुपयोग ये कर रहे हैं, और ईडी डिपार्टमेंट उनके राइट्स का करेक्ट उपयोग करके देश के हित में काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका आज तक के साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो महाराष्ट्र में तो ईडी की कार्रवाई जारी, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। और पश्चिम बंगाल में अर्पिता मुखर्जी के बैंक खाते से 8 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं ईडी ने। इस बैंक खाते को सीज किया गया था, तो ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। और कुल मिला के सुर्खियों में सिर्फ ईडी ही है, ईडी का एक्शन है। 8 करोड़ रुपए जब्त किए गए बैंक खाते से। अनुपम मिश्रा संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अनुपम, कल खाता फ्रीज किया गया, 8 करोड़ जब्त कर लिए गए, यानी कि रकम 60 करोड़ के नजदीक पहुंच रही है। बिल्कुल राजीव, इस वक्त मैं ईएसआई जोका हॉस्पिटल के ठीक सामने खड़ा हूं। यहीं पर अभी अभी अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी दोनों को रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया था। और हमें जो जानकारी ईडी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, कल उसके 7 अकाउंट, अर्पिता मुखर्जी के 7 अकाउंट फ्रीज किए गए थे ईडी की ओर से। और उसमें छानबीन के बाद जो पता चल रहा है, ये ईडी सूत्रों से मिल रही जानकारी है कि लगभग 8 करोड़ रुपए के आसपास उसमें है, उसको भी इस वक्त सीज कर लिया गया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 58 करोड़ से भी ज्यादा रुपए अब तक ईडी की तरफ से कैश 50 करोड़ के आसपास और 8 करोड़ अकाउंट में, तो ये फिलहाल रकम ईडी ने सीज की है इस पूरे मामले में। और ईडी ने अदालत में कहा था कि ये घोटाला लगभग 120 करोड़ का है। तो ऐसे में अभी भी 60-62 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिनका पता लगाना, जिनके स्रोत का पता लगाना बाकी है। राजीव। बिल्कुल अनुपम, कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं जी। अर्पिता निकल रहे हैं गाड़ी में, वो पहुंचे हुए, ये तस्वीरें जो है सामने आ रहे हैं लाइव। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ईडी ने कल इन अकाउंट्स को फ्रीज किया था, तकरीबन 7 अकाउंट्स को फ्रीज किया गया था। अनुपम, और अभी जो टीम पहुंची है कि अस्पताल, या फिर अब मेडिकल चेकअप हो गया उसके बाद अब लौट रही है टीम? अनुपम जी बिल्कुल, मेडिकल चेकअप हो गया है और टीम निकल चुकी है। इस वक्त यहां से अभी अभी निकली है टीम। और घुसते वक्त पार्थ चट्टोपाध्याय से 2 सवाल पूछे गए थे कि ये रुपया किसका है, क्योंकि अर्पिता बोल रही है आपका है। तो पार्थ चटर्जी ने कहा था कि ये रुपया मेरा नहीं है। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया था कि क्योंकि पिछली बार जब वो मेडिकल चेकअप के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। तो इस बार पूछा गया कि कौन साजिश रच रहा है, तो उन्होंने कहा कि वक्त आने पर पता चलेगा कौन मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। जबकि पिछली बार अर्पिता को हमने देखा फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन आज उनकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी शांति थी, वो रोई नहीं, मीडिया के कुछ बात भी नहीं की। और जब उनको घुसाया गया उसके बाद 1-1.5 घंटे लगे मेडिकल चेकअप, उसके बाद दोनों को निकाल लिया गया। राजीव, क्या किसी सवाल का जवाब उन्होंने जो है देने का प्रयास किया कि पार्थ चटर्जी ने एग्जैक्टली क्या क्या किया जो सवाल उनसे पूछे गए? जी देखिए, पार्थ चटर्जी को जब अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए लाया जा रहा था, तो जब इसी गेट से ठीक इसी जगह पर जब उनको गाड़ी से उतार कर भीतर लाया जा रहा था, तो उनसे 2 सवाल पूछे गए। पहला सवाल पूछा गया कि अर्पिता ने कहा है कि ये जो जितने भी रुपए उसके घर से बरामद हुए हैं वो उनके हैं, तो उन्होंने कहा कि ये रुपए मेरे नहीं है। दूसरा उनसे पूछा गया किसका षड्यंत्र है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था कि साजिश रची जा रही है। तो उन्होंने कहा कि ये समय बताएगा, वक्त बताएगा कि कौन साजिश रच रहा है। हालांकि अर्पिता मुखर्जी इस बार बेहद चुप थी पिछली बार के मुकाबले, जब उन्हें फूट फूट कर रोते देखा गया था 2 दिन पहले। और निकलते वक्त भी अर्पिता मुखर्जी से जब कुछ पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन इतनी भागम भाग और इतनी धक्का मुक्की होती है इस वक्त में। और जो ईडी के अधिकारी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनका जो मकसद रहता है किसी भी तरह निकाल के मीडिया से बचाते हुए गाड़ी में घुसाना, तो उस दौरान उन्होंने कुछ बोलना भी चाहा तो उनको किसी तरह आगे ले जाया गया। ठीक है, यानी कि अर्पिता ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पार्थ चैटर्जी ने कहा कि वक्त आने पर पता चल जाएगा, ये मेरे खिलाफ साजिश रची गई है, किसका षड्यंत्र है, किसकी साजिश है, वो बाद में पता चलेगा, उन्होंने कहा। अनुपम, अब महत्वपूर्ण सवाल ये कि आमने सामने की पूछताछ में अब तक क्या क्या खुलासा हुआ है, और क्या आज भी आमने सामने की पूछताछ होगी दोनों की?
जी देखिए, आमने सामने की पूछताछ कई दफे हो चुकी है, कई किश्तों में की जा चुकी है, और इसमें खास तौर पर जो अभी जो छापेमारी हो रही है या खास तौर पर जो ज्वाइंट अकाउंट साझा नाम पे जो खरीदे गए हैं उनके बारे में ब्यौरा मिल रहा है। हमें मालूम है जो बीरभूम में एक घर है ओपा नाम से, जिसे दोनों ने कई साल पहले खरीदा था, पार्थ चट्टोपाध्याय ने, दोनों के नाम पर है। इसी तरह के और जमीनों के कागजात भी मिले हैं जिनको मैच करने की कोशिश हो रही है। हालांकि पार्थ चट्टोपाध्याय फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ कर थोड़ा बहुत क्लू और एविडेंस इस वक्त ईडी को मिल रहा है, जिसे अब जब 3 तारीख को दोनों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा तो पूरा खुलासा किया जाएगा कि क्या क्या एविडेंस इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ ईडी को मिले हैं। जो इनमें से जो हमें जानकारी मिल रही है, कैश के अलावा कुछ जॉइंट प्रॉपर्टीज हैं, कुछ उनकी अपनी प्रॉपर्टीज है पार्थ चट्टोपाध्याय की, उसके बारे में भी ईडी को पता चला है और पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। अनुभव, यानी कि ईडी के सामने ये खुलासा कर चुकी हैं अर्पिता कि ये पैसा मेरा नहीं, ये पैसा पार्थ चैटर्जी का है। और इस पर पार्थ चैटर्जी क्या कह रहे हैं जब अर्पिता ईडी के सामने कह रहे हैं कि आपका पैसा है? पार्थ चैटर्जी क्या मुकर रहे हैं कि नकार रहे हैं? जी देखिए, कई दिनों पहले ही हमारे पास ईडी सूत्रों से खबर आ गई थी कि अर्पिता ने ईडी को कहा है कि उनके घर से जो रुपया मिला है वो उनका नहीं है, वो पार्थ चट्टोपाध्याय का है। उन्होंने तो यहां तक ईडी को कहा कि इसके बारे में मुझे जानकारी ही नहीं थी, कि मुझे इतना पता था कि कुछ रुपया रखा हुआ है, लेकिन इतना रुपया रखा हुआ है ये उनको जानकारी नहीं थी। और बेलघड़िया के जिस फ्लैट में लगभग 30 करोड़ के आसपास रुपए मिले, 28 करोड़ 90 लाख के आसपास रुपए मिले, उसके बारे में खास तौर पर अर्पिता ने कहा कि उस कमरे में जाने की इजाजत भी उनको नहीं थी। ये सारी बातें अर्पिता की ओर से कही गई जो ईडी सूत्रों के मार्फत हमारे पास आई। इसके बाद आज इसी सिलसिले में पार्थ चट्टोपाध्याय से हमने पूछा कि अर्पिता कह रही हैं कि सारा रुपया आपका है, तब पार्थ चट्टोपाध्याय ने कहा कि मेरा रुपया नहीं है। ये साफ साफ बात पार्थ चट्टोपाध्याय ने अभी कही। इसका मतलब साफ है कि पार्थ चटर्जी अभी भी अपने को इस मामले में निर्दोष साबित करने में लगे हुए हैं और लगातार उन पर जो आरोप लग रहे हैं उससे नकार रहे हैं। अनुपम, एक और छोटा सा सवाल था, बहुत जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। जो 8 करोड़ की रकम, क्या ट्रांजैक्शन डिटेल सामने आई कि अकाउंट में पैसा किसने डाला था? क्या पार्थ चैटर्जी ने? जी अभी तक उसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। ईडी ठीक है, उसकी डिटेल्स आनी आप बता रहे हैं कि अभी बाकी है। अनुपम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।